बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान नदाए किसान टीवी पर चौधरी अख्तर फ़ारूक में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने लगे हैं वो एक वर्कशॉप करवा रहे हैं 17-18 तारीख को रफ़ा यूनिवर्सिटी में लारवा पर। बेइंतहा प्रेशर है लोगों का, लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज के इसलिए इसी मौजू पर हमने डॉक्टर साहब को मदऊ किया है कि डॉक्टर साहब ज़रा आज उस हवाले से ज़रा तफसील से ज़रा बात हो जाए, ताकि कुछ सवालात हैं ऐसे हैं जो फार्मर हमसे पूछ रहे हैं और जो ट्रेनिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? जी शुक्र। डॉक्टर साहब, आपने एक वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, फार्मर पूछ रहे हैं, उसके अगराज़ मकासद पूछ रहे हैं, ये लारवा करवाएं, थोड़ी सी आज ज़रा तफसील से बात हो जाए ज़रा बेहतर है। अख्तर फ़ारूक साहब, बात यह है कि शुरू से ही मेरा ये एक मोटो रहा है कि किसी तरीके से फार्मर को खुशहाल कर दिया जाए और उसको एक फीड फ्री जो रेंज है जिसको कहते हैं रेंज पोल्ट्री को डेवलप किया जाए, क्योंकि इस वक्त 2900 रुपये की एक बोरी है और एक बोरी फीड खा के मुर्गी एक पेटी अंडा देती है, वो भी मैक्सिमम प्रोडक्शन पे। तो आजकल बोरी का रेट 2900 रुपये है और अंडे की पेटी का रेट 2200 रुपये है, यानी 700 रुपये तो वो एक बोरी के पीछे लॉस कर रहा है। तो इसको जो है वो बचाना है फार्मर को, अदरवाइज इंडस्ट्री जो है कोलैप्स कर जाएगी। तो अच्छा, इसमें आप ये भी बताइए कि फार्मर को कि वो क्या जो लिमिट है कोई। हाँ। एक फार्मर, मैं ट्रेनिंग में आया हूँ और आपसे मैंने अपनी सब्जी मुर्गी भी ली है, तो मेरी कोई लिमिट है कि आप मुझे इतने हज़ार मुर्गी मैं लूँ तो फिर मैं करूँ, कोई ऐसा है? देखें, जो मिनिमम है वो 1000 हमने रखी है, क्योंकि एक गाड़ी जो है उसके एक्सपेंसेस पूरे हो सकें। ठीक है। मुर्गी ऑलरेडी 50% सब्सिडी पे दी जा रही है। ठीक है। तो वो एक गाड़ी में अगर आप 100 मुर्गियाँ भेजेंगे तो भी उतना ही किराया आएगा, और अगर उसमें 1000 क्या ये मुर्गियां मौके पे ही दी जाएंगी या कैसे उसका पहले का जायजा लिया जाएगा कि कौन लोग इस लेवल हैं, इसका क्या तरीकेकार होगा? नहीं, ट्रेनिंग में हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों मुर्गियां रखना तो पॉसिबल नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जिनकी बुकिंग हो जाएगी उनसे थोड़ा सा टोकन लेंगे और बाकी पैसे बाद में बेशक वो दे दें, और इस तरीके से हम उनको मुर्गियां उनके घर पे डिलीवर करवाएंगे। आल्दो के किराया गाड़ी का उनको बेयर करना पड़ेगा जो मंगवाएगा, लेकिन यह है कि उनके घर पे जाएगा। इसके लिए 1000 मुर्गी की जगह कितनी चाहिए? नॉर्मली जो लेयर होती है उसके लिए 2 स्क्वायर फुट जगह होती है। ठीक है। लेकिन हमने ये उनको डिज़ाइन इस तरह करके देना है, क्योंकि मुर्गी की आदत है, जितने भी बर्ड्स हैं, ये बर्ड है, ठीक है, तो इसकी आदत है कि ऊंचाई पे बैठती है, तो हम उनके शेड में भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि इसको सिर्फ 1 स्क्वायर फुट जगह। क्या इसमें ये मुमकिन है कि जिनके जो पहले मुर्गियों के शेड बने पड़े हैं और मतलब बंद पड़े हैं, क्या उसमें ये पॉसिबल है या नए शेड बनाएंगे? नहीं, वो उन्हीं में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके दे देंगे, वो इतना कोई खर्चा नहीं है, कोई 2-4 हज़ार का खर्चा होगा और उसमें डबल गुंजाइश की मुर्गी। शेड की डिज़ाइन वर्कर जाके करेंगे? वो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, वो उसको 5-4 हज़ार या 10 हज़ार में टोटल शेड जो है उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। ठीक है। अगर एक फार्मर 3000 का फार्मिंग करता है, शुरू करता है, स्टार्ट करता है, तो उसको राउंड अबाउट कितने दिन बाद उसको इनकम शुरू हो जाएगी? उसको विद इन ए वीक उसके जो है वो अंडे सेल करने के काबिल हो जाएगा। ठीक है। और वो अंडे उठवाने की भी, अगर वो खुद उठवा दे तो ओके, ठीक है। अगर उसके ना बिके तो हमारे से रब्ता कर सकता है, हमारे बंदे जाके उठा लेंगे। अच्छा, एक बंदा अगर फार्मिंग नहीं करता और वो लार्वा पैदा करता है, क्या लार्वे की कोई और भी मार्केट है? हाँ, डेफिनेटली है। एक तो ये है कि ये लार्वा जो है वो दिसंबर और जनवरी में पैदा नहीं होता, तो जो लोग ये पैदा करेंगे वो उनको भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो फैंसी बर्ड्स हैं इसमें भी, और कुछ अरसे के बाद जिसके जो असल मेरा मकसद था वो ये था कि जो चाइनीज़ हैं दुनिया में सब को टेक्नोलॉजी और इस तरह की इक्विपमेंट्स और ये वो बहुत आगे निकल गए हैं, उनको हम अपनी वेस्ट से पैदा करदा खुराक खिलाएं। वो तो इस तरह की खाते हैं, उनका पसंदीदा जो है वो सूप, वो लार्वा सूप है। तो जब चाइनीज़ की कॉलोनीज यहाँ डेवलप होंगी, ये सी पैक बनेगा, वो लोग आएंगे, तो अभी भी उनके कहने पे ही मैंने ये शुरू किया था कि उनकी डिमांड थी। अच्छा, इसकी लार्वा पैदा कर लेता है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ज़ख़ीरा करने का भी कोई तरीक़ेकार है या क्या है? हाँ, वो भी हम इस ट्रेनिंग में बताएंगे कि इसको आपने कैसे रखना है, कैसे खुश करना है।
तो छोटे लेवल पे जो है इसको वो हम सिखाएंगे कि आपने कैसे करना है। अदरवाइज फ्री रेंज से तो वो नहीं हो सकता, उधर तो हमने लेबर कॉस्ट बचानी है कि मुर्गी खुद चल के जाए और अपनी ज़रूरत के मुताबिक खा ले। और इस यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूं कि एक मुर्गी जो है वो एक अंडा देने के लिए और अपनी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए 90 ग्राम खुराक चाहिए होती है। और इसमें एक और है जो एडिशन मैं अब यहीं कर दूँ, कुछ लोगों को मेरे से सवाल पूछते हैं कि जी लार्वा जो है वो टोटल फीड पे होगा ये वो, तो अगर लार्वे में 3 हिस्से आप मकई मिलाएं और 1 हिस्सा लार्वा ऐड करें तो उसकी जो प्रोटीन है या बाकी जो सारा सिलसिला है तो वो एग्जैक्टली कमर्शियल फीड के बराबर हो जाएगा। अब वो जो लार्वे के दरमियान वो खुशक करके बनाएंगे या कैसे? नहीं, मकई और लार्वा कैसे मिक्स होगा? जो फीड में आपने मिक्स करना है उसमें आप ये करेंगे कि आप लार्वा जो है वेट वो खा लेगी, उसके साथ आप मकई ऑफर कर दें, वैसे रख दें, वो उतनी ही मकई खा लेगी। ठीक है। तो जैसे आप चिप्स रखते हैं लेयर के लिए, एक फार्मर उसने 1000 फार्मिंग जानवरों की फार्मिंग शुरू करता है, मुर्गियां रखता है, उसके लिए उसको कितना लार्वा चाहिए और कितनी डेली उसकी प्रोडक्शन हो तो वो पॉसिबल है? 1 एकड़ पे 1000 मुर्गी पल सकती है। उसकी वो टोटल फीड जो है वो लार्वे पे अगर हो तो 1 एकड़ से 1000 मुर्गी की फीड बनती है। जिसके पास एकड़ नहीं है और वो देहातों में है या उसके पास 10 मरले या कनाल जगह है तो वो क्या करे? उस सूरत में उसको साथ मकई ऐड करनी होगी और 10 मरले में थोड़ा सा लार्वा बना ले। अच्छा। क्योंकि लेयर की जो खुराक है उसमें 16 से 17 प्रोटीन होती है। ठीक है। और जो लार्वा वैसे होता है ऑन ड्राई मैटर बेसिस उसमें 65 कम अज़ कम होती है। ठीक है। तो आप यानी 4 हिस्से तकरीबन आप कह लें कि मकई 3.5 हिस्से, तो बाकी जो है 1 हिस्सा लार्वा होगा तो वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि एक छोटे फार्मर को, क्योंकि हमारा और आपका फोकस है कि हमने छोटे फार्मर को उठाना है, मिडिल तबके को उठाना है, उसकी मईशत को मजबूत करना है, वो कम से कम कितने सरमाए से ये कारोबार शुरू कर सकता है? देखिए ये तो उसकी अपनी कैपेसिटी पे है कि अगर वो 1000 कम से कम 1000 मुर्गी अगर लेता है तो हम क्योंकि 50% सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसको 150 या 200 की मुर्गी मिल जाती है, ठीक है, तो 2 लाख रुपया समझें आप उसका इन्वेस्टमेंट होगी, शेड अगर उसके पास पहले से है, ठीक है। तो बाकी जो है उसमें आप ये कह लें कि थोड़ा सा हम लूसन उसको कल्टीवेट करवाएंगे कि वो लगा ले, तो अगर लूसन साथ वो खा लेगी तो फिर मकई की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि एक छोटे फार्मर को, क्योंकि हमारा और आपका फोकस है कि हमने छोटे फार्मर को उठाना है, मिडिल तबके को उठाना है, उसकी मईशत को मजबूत करना है, वो कम से कम कितने सरमाए से ये कारोबार शुरू कर सकता है? देखिए ये तो उसकी अपनी कैपेसिटी पे है कि अगर वो 1000 कम से कम 1000 मुर्गी अगर लेता है तो हम क्योंकि 50% सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसको 150 या 200 की मुर्गी मिल जाती है, ठीक है, तो 2 लाख रुपया समझें आप उसका इन्वेस्टमेंट होगी, शेड अगर उसके पास पहले से है, ठीक है, तो बाकी जो है उसमें आप ये कह लें कि थोड़ा सा हम लूसन उसको कल्टीवेट करवाएंगे कि वो लगा ले, तो अगर लूसन साथ वो खा लेगी तो फिर मकई की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर वो लूसन में सारे विटामिन मिनरल होते हैं, ठीक है, तो उधर से वो विटामिन मिनरल ले लेगी, एनर्जी ले लेगी और प्रोटीन जो है वो लार्वा से आ जाएगी उसको। तो इस तरीके से एक कम्बिनेशन ऐसा बन जाएगा, वो हम रेशो बताएंगे खैर उसका, वो तो आपने ट्रेनिंग में बताना है, बस ये ज़हन बनाना है। फार्मर ये पूछते हैं कि हमें करने के फ़ौरन बाद कितनी देर बाद, एक आपके कॉल के 1 हफ्ते बाद उसकी इनकम शुरू हो जाएगी? 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये वैसे तो फार्मर जब पूछते हैं और सुनते हैं वो परेशान भी होते हैं, और इसी उसमें आपकी बातों से सुनकर वो लोगों ने मतलब रब्ता किया हुआ है। और मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ, जितना हम पर प्रेशर है, हमने मखसूस लोगों के लिए ट्रेनिंग का ये वर्कशॉप का इंतज़ाम किया था, लेकिन वो कम से कम इस वक्त 300 से 400 लोगों ने हमसे रब्ता कर लिया कि जनाब हमने आना है और हमने करना है। हम तो बहरहाल इसलिए ये वो सवालात हैं जो आपको मैं करना चाहता हूँ। और आखिरी सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे ये करूँगा कि ये सारा कुछ करके क्या ये काम तो है गवर्नमेंट के करने वाले, आप निजी सतह पर प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, तो क्या आपका कोई दिली सुकून महसूस होता है या कोई इसके आपके मकासद हैं? क्योंकि होता इस तरह ये है कि लोग दिखाते सीधी और मारते उल्टी हैं। कोई ऐसा कोई नहीं, फार्मर तो पहले बहुत लुटा हुआ है, कोई ऐसा सीन तो नहीं नज़र आएगा कहीं? यहाँ पे 2-3 मैं एडिशन भी करूँगा। ठीक है। पहली बात तो ये है कि मैंने फिर सर्च किया इसको गूगल पे इधर उधर, तो लार्वा तो दूसरे मुल्कों में पैदा हो रहा है, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम पहला मैं बंदा हूँ दुनिया में जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है। कि मुर्गी भी दे रहा है और लार्वा प्रोड्यूस कर रहा है और टोटली फीड लार्वा जो है लार्वा फीड पे मुर्गी पलेगी। पहले ये है कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पैदा हो रहा है और उसको वो डाल देते हैं आगे और वो
हो रहा है। लेकिन इस तरह रेंज में पैदा करके और टोटल अंडे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेना, ये पहला हमारा ही प्रोजेक्ट है। और मेरी जो है वो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं होगी, पहले मेरी ये एक राय थी कि यार गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि फंड्स भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो इसमें फंड्स की ज़रूरत भी नहीं है। फार्मर का थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का जो हमारी जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है, ये मुर्गियां दे रही थी, बकरी दे रही थी, उससे चेंज नहीं आनी, टेक्नोलॉजी देने से आनी है। मुर्गी अगर खा के लॉस करेगी तो कौन रखेगा, वो मुर्गी ज़िबा हो जाएगी। लेकिन अगर उससे प्रॉफिट जनरेट होगा तो फिर हर कोई रखेगा। तो ज़रूरत इस बात की थी, इसलिए मैंने इस पे फोकस किया है। दूसरी एक और मैं ऐड कर दूं, मेरे से बड़े लोग करते हैं कि जी आप जो है वो सिर्फ ये वाइट मुर्गी देंगे, ये दूसरी तो ऑस्ट्रेलोप एक अच्छी ब्रीड है जो अच्छे अंडे देती है, काले रंग की होती है, तो हम उसके अंडे भी दे रहे हैं ताकि खुद हैच करवा लें और सब्सिडाइज रेट पे। इस वक्त ऑस्ट्रेलोप का एक अंडा जो है वो 75 रुपये का मार्केट में है और हम उसको 50% पे देंगे। इसी तरीके से उसकी चिक जो है निकलवाने में, ये जो आप सब्सिडाइज मुर्गियां देंगे ये कौन सी मिस्री हैं या कौन सी हैं? नहीं, ये तो कमर्शियल हम देंगे ना, जो ज्यादा अंडे देने वाली है। ये कौन सी वैरायटी है? ये इसको लेग हॉर्न कहते हैं। अच्छा, लेग हॉर्न। और दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलोप भी देंगे, RIR भी देंगे, और तीसरी बात यह है कि देसी मुर्गी अगर कोई लेना चाहता है तो वो भी देंगे, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है देसी। और दूसरी बात यह है कि आप अपना अख्तर साहब आप खुद देखें कि रंग से फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। अगर काले रंग की मुर्गी अंडा देगी और नेचुरल डाइट पे देगी तो वो भी उसकी कंपोजिशन भी वही होगी, अगर वो काले रंग सफ़ेद रंग की देगी तो भी, और अगर देसी देगी तो कंपोजिशन एक हो जाएगी क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। लो नाजरीन, आपने आज डॉक्टर साहब की वो बातें सुन ली जो सवालत फार्मर्स मुझसे करते हैं, फ़ोन आते हैं, मैं उनको अटेंड करता हूँ, उनसे पूछते हैं। अब उन सवालत का जवाब भी मिल गया। अब आपका काम है हिम्मत करें, कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। और इस वक्त जो मुल्की हालात है, जो मईशत के हालात है, जो आलमी वर्ल्ड बैंक ने हमारी मईशत का जो सत्यानाश कर दिया, जो उन लोगों ने उनके यहाँ पर नुमाइंदों ने कर दिया है, इन हालात में इतने थोड़े से कारोबार में कोई पैसे से कोई कारोबार मुमकिन नहीं है। और ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि आप 3 लाख रुपया लगाएं और फौरी तौर एक हफ्ते बाद उसमें से इन्वेस्टमेंट आपकी आने शुरू हो जाए। तो सर ये वो आइडिया है, आप हिम्मत कीजिए। ट्रेनिंग देना निदाए किसान और डॉक्टर मुसौद परवेज साहब का काम है, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग लीजिए, आप हिम्मत कीजिए। आना आपका काम है, रास्ता देना हमारा काम है, और बरकत डालना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। इसके लिए हिम्मत, अज़म और साफ़ नीयत ही ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके साथ रहेंगे, आपको नए से नए आइडियाज़ देते रहेंगे, लेकिन आपने भी ये काम करना है। आप नहीं आते ना आए, लेकिन आपने जब ये वीडियो देख ली, निदाए किसान टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जो हमारा मैगज़ीन है निदाए किसान मंथली मैगज़ीन है, उसके भी मेंबर बनिए। उसकी सालाना फ़ीस 1500 रुपये, कोई इतनी ज़्यादा पैसे नहीं है, और वो हर महीने आपको मिलेगा और बाकायदगी से मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। एक यहाँ पे और बात ऐड करें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो ये है कि ये एक कार खैर है, बिल्कुल। तो आप लोग जो हैं इसमें हिस्सा कैसे डाल सकते हैं? आप लोग ऐसे डाल सकते हैं हिस्सा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि जो बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी दूर हो, लोगों की भलाई हो। तो आप भी इस कार खैर में ये हिस्सा डाल सकते हैं इस तरीके से, ताकि उन लोगों की भलाई हो जाए, उनका कारोबार बन जाए। बिल्कुल जी, इसी तरह ही है कि आपके पास सरमाया नहीं है, नेक मशवरा तो दे सकते हैं ना, सीधा रास्ता तो राह सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल निदाए किसान टीवी, ये वो चीज़ है कि जिसको आपने शेयर कर दिया और आपने लिंक कर दिया और किसी को सेंड कर दिया, ये आपका पूरा हिस्सा डल गया। तो उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह 17 और 18 तारीख को रफ़ा यूनिवर्सिटी में हम आपसे मुलाकात करेंगे और एक भरपूर अज़म के साथ एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।